मायावती ने बीजेपी को लगाई फटकार। मुस्लिम समाज के साथ खड़ी होने वाली एकमात्र नेता मायावती। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपके सामने एक अहम खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई और उन राज्यों में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है पूरे जो उन राज्यों में लागू होता हुआ दिखाई देता है। और तमाम वो लोग जो बात किया जाए मीट या मुर्गा इस तरीके की चीजों को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, मांस मछली वगैरह बेचकर अपने जीवन का यापन कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है वो रोड पर उतर आए। जिस तरीके से राजस्थान से एक मामला निकल कर आता है और तमाम खुले में मीट बेचने वालों को मनाही की जाती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और वहीं अगर देखा जाए, जिस तरीके से तमाम राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं और जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत तमाम वो राज्य में जो लोग खुले में मीट मांस मछली बेच रहे थे उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को बंद करने का काम किया गया। और इसी को लेकर समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने बीजेपी को कड़ी फटकार लगाई है और भारत देश के अंदर मुस्लिमों का साथ देने वाली एकमात्र नेता मायावती साबित होती हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज को तमाम वो राजनीतिक दल जो है उनको वोट चाहिए, लेकिन जब बात आती है मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़े होने की तो कहीं ना कहीं भारत देश के में आज के दिन पर एकमात्र नेता मायावती दिखाई देती हैं, जो मुस्लिमों के पक्ष में खुलकर बोलती हैं और उनका खुलकर स्टैंड लेती हैं। और इस पूरे मामले पर मायावती ने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपके सामने सीधे तौर पर रखता हूं। तो मायावती ने अपने ट्विटर एक्स यानी एक्स पर एक बड़ी बात लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी फटकार लगाई है। और वो फटकार क्या है वो मैं सीधे सीधे आपके सामने रखता हूं। मायावती जी लिखती हैं, मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनत कशों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली अंडा मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन करना शुरू कर देना कितना उचित है। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है और इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बड़ी बात उन्होंने कही है। आगे वो लिखती हैं, मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई गरीबी बेरोजगारी आदि को दूर करने पर ही पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत है। फिर भी इन वस्तुओं के खुले व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले दुकान अलॉट करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती। बड़ी बात उन्होंने खड़ी की है। और वो बेरोजगार युवा, वो बेरोजगार साथी जो आज अपने रोजगार को करने के लिए, 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए खुले में अंडा मांस मछली का जो स्वरोजगार कर रहे हैं, उन पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से दमनकारी नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तमाम तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने उन लोगों के पक्ष में खड़े होकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी है उससे बड़ी बात भी कही है, मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी बात कही है, इसके साथ साथ भारत देश की तमाम आवाम से बड़ी बातें कही हैं। बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर यह दमनकारी नीति चल रही है और उसी को लेकर राजस्थान में उसका एक स्वरूप आपको दिखाई देता है। और उसी तर्ज पर जो मायावती जी कहती हैं, मध्य प्रदेश की जो नई सरकार भाजपा की सरकार बनी है और बेरोजगार व अन्य जो मेहनत कश लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर जो है उपलब्ध कराने के जरूरी फैसलों पर ये कार्य नहीं कर रही है, बल्कि खुले में जो स्वरोजगार कर रहे हैं, अंडा मांस मछली बेरोजगार युवा जो बेच रहे हैं उनका दमन शुरू कर देना कितना उचित है। बड़ी बात उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं और इस विवादित फैसले पर उन्होंने बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने लिखा, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भारत देश की तमाम जो सरकारें हैं उन्हें महंगाई गरीबी बेरोजगारी आदि जैसे जो मुद्दे हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी तन्मयता से इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और खुले में जो वस्तुओं का जिनको आपत्ति है कि खुले में ये सारी चीजें ना बिके, उसके लिए सरकार को यह चाहिए कि इन लोगों के लिए स्थायी जो दुकानें हैं वो अलॉट कर दी जाए। उसके बावजूद अगर ये लोग बाहर खुले में तमाम जो चीजें बेचते हैं तो इन पर बड़ी कार्रवाई
करेगा तो कोई भी अनुचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बिना दुकानों को अलॉट किए इन लोगों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर मायावती जी ने इन लोगों के पक्ष में आकर बड़ा स्टैंड लिया है। जिस तरीके से बात किया जाए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की, जिस तरीके से भारत देश के तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अशिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, इन जरूरी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और भारत देश की तमाम जो सरकारें हैं वो काम ना करके कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत वो लोग जो बेरोजगार हैं और इधर से उधर वक्त की रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ तो तमाम सरकारें हैं दमनकारी नीति के तहत कार्रवाइयां कर रही हैं। जिस तरीके से एक वीडियो शो आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो वीडियो जो है कश्मीर का बताया जा रहा है, एक सब्जी वाले के ठेले का बुलडोजर के तहत जो है उसका जो है ठेला तोड़ दिया जाता है, जबकि वो व्यक्ति जो है वो बुलडोजर पे चढ़ जाता है और उससे चिपक जाता है कि उसका ठेला ना तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी उसका ठेला तोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम जो रणनीतियां हैं तमाम सरकारें जो है अपना रही हैं और तमाम वो युवा जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए तमाम तरीके के रोजगार कर रहा है, चाहे वो अंडा, मांस, मछली या फिर सब्जी बेचने का ही काम कर रहा हो, उन पर लगातार तमाम जो कार्रवाइयां चल रही हैं और सरकार और तमाम विपक्षी दल जो हैं इन सारे मुद्दों पर बात करते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये व्यापार जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं और इन लोगों के पक्ष में खड़े होकर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि उनके वोट बैंक जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन भारत देश की एकमात्र नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं, जो कभी भी वोटों की परवाह किए बिना जो जरूरी मुद्दे होती हैं उन मुद्दों पर बोलती हैं, और चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, उसके पक्ष में डट कर खड़ी रहती हैं। बड़ी बात इस वक्त की निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके सरकार ये दमनकारी नीति के तहत जो खुले में मांस, मछली, अंडा इस तरीके के व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों का शोषण कर रही है, उन लोगों का दमन कर रही है, मायावती जी ने बड़ी मांग की है और उन्होंने कहा है कि सरकार को इन लोगों का दमन करने से पहले, इन लोगों की दुकानों को बंद करने से पहले सरकार को इन लोगों को स्थायी दुकानें अलॉट कर देनी चाहिए और इन दुकानों को अलॉट करने के बाद सरकार इस तरीके की कार्रवाई अगर करती है तो उस पर कोई भी सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे। बड़ी बात इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने बड़ी बात जो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और भारत देश की तमाम उन सरकारों को कही है जो खुले में मांस, मछली, अंडे का स्वरोजगार करने वाले युवाओं पर, उन लोगों पर जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए इस तरीके के रोजगार कर रहे हैं, उन पर जिस तरीके से दमनकारी नीति के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर बड़ा पक्ष उन लोगों का लिया है और सरकार से यह कहा है कि आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करिए और अगर आपको ये कार्रवाइयां करनी ही है तो इन लोगों को पहले स्थायी दुकानें अलॉट करिए और स्थायी दुकानें अलॉट करने के बाद आप इस तरीके की कार्रवाई करते हो तो भारत देश के अंदर कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो आप पर सवालिया निशान नहीं खड़ी करेगी। चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो कोई भी समुदाय है। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की, तो हमेशा से इसी तरीके से डट कर खड़ी रही हैं। वोट का उनका क्या कुछ रहेगा, वोट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता वो कभी नहीं करती हैं। यही बड़ी वजह है कि भारत देश के अंदर मायावती का सम्मान जो है वो हर जगह हर इंसान करता है। और जिस तरीके से सरकार ने ये दमनकारी नीति जो खुले में मांस, मछली, अंडा बेचने वाले लोगों के खिलाफ करना शुरू किया है, उस पर मायावती जी ने बड़ा स्टैंड लिया है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बड़े जो है सवाल सरकार पर खड़े हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भुखमरी देश के अंदर है, जो महंगाई देश के अंदर, जो बेरोजगारी देश के अंदर है, उस पर कार्य करने के बावजूद बजाय सरकार अन्य मुद्दों में जो है भारत देश की आवाम को उलझाने का काम कर रही है और सरकार को इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उससे पहले इन लोगों को स्थायी दुकानें अलॉट करना होगा। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। मायावती जी इसमें पक्ष में जिस तरीके से उतरकर सामने आई हैं और इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।